आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाएंगे। एक बहुत ही खूबसूरत शहजादी जो हर रात एक अजीबोगरीब ख्वाब देखती है, जिसमें वह एक शहजादे को देखती हैं जो जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है और उसकी हालत बेहद खराब होती है और जो उसे मदद के लिए पुकार रहा होता है। जब इस ख्वाब को कई दिन गुजर जाते हैं और जब शहजादी अपने वालिद और वालदा से इजाज़त लेकर ख्वाब की तलाश के लिए निकलती है और वह शहजादे की मदद के लिए जाती है, तो उसके साथ क्या होता है और वह शहजादा कौन था और उसके साथ यह सब किसने किया था, यह सब आप आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल शहानी नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें। शहजादी शाइशा शाम की तन्हाई में अपने शीश महल की बालकनी में बैठी थी। आसमान पर चांद अपनी पूरी रौनक के साथ चमक रहा था और हवा में फूलों की भीनी भीनी खुशबू बसी हुई थी। मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। ये बेचैनी यूं ही नहीं थी, बल्कि कई रोज से उसे एक अजीबोगरीब ख्वाब आ रहा था। एक ऐसा ख्वाब जो हर बार पहले से ज्यादा वाजह होता जा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी आंख लगी, वही ख्वाब फिर से उभर आया। वह खुद को एक हसीन बाग में पाती है, जहां रंग बिरंगे फूलों की खुशबू फिजा में बिखरी हुई है। यह बाग दुनिया के किसी भी बाग से कहीं ज्यादा खूबसूरत और दिलफरेब था। हर तरफ गुलाब, चंपा, मोतिया और ना जाने कितने ही फूलों के दरख्त झूम रहे थे। पर अचानक उसकी नज़र एक पुराने महल की ओर गई जो बाग के आखिरी हिस्से में खड़ा था। शाइशा ने महसूस किया कि उसके कदम खुद ब खुद उसी तरफ बढ़ने लगे। वह महल के अंदर दाखिल हुई और वहां एक सुनहरी सलाखों वाला कैदखाना देखा। अंदर एक शहजादा था जो इतना खूबसूरत था कि उसके चेहरे से अजीब सी रोशनी निकलती थी। उसकी आंखों में गम और बेबसी साफ झलक रही थी। जैसे ही शाइशा ने उसे देखा, वह बोल पड़ा, शाइशा, मेरी मदद करो। मैं इस कैद से आजाद नहीं हो सकता जब तक कोई इंसान मेरी मदद न करे। शाइशा हैरान रह गई कि वह उसका नाम कैसे जानता था। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन तभी महल की दीवारें काली पड़ने लगीं और एक भयानक हंसी गूंज उठी। कोई भी इस शहजादे को नहीं बचा सकता। यह हमेशा हमेशा के लिए मेरी कैद में रहेगा। यह एक औरत की आवाज थी, मगर इतनी डरावनी कि शाइशा की रूह कांप गई। उसने इधर उधर देखा, मगर कोई नजर नहीं आया। फिर अचानक महल जोर से हिला और सब कुछ धुंधला होने लगा। अगले ही लम्हे शाइशा की आंखें खुल गईं। वह अपने ही बिस्तर पर थी, मगर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये कौन सा ख्वाब है जो बार बार आ रहा है? वह उठकर खिड़की तक गई। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। अब वह इस ख्वाब को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। मुझे इस हकीकत की तलाश करनी होगी। शहजादी शाइशा सुबह उठी तो दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उसका दिमाग उसी ख्वाब में अटका हुआ था। यह कोई मामूली ख्वाब नहीं था। यह एक इशारा था, एक सच्चाई जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। उसने शीश महल के बड़े आईने में अपना अक्स देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में उलझन साफ नजर आ रही थी। उसे यकीन हो चला था कि वह ख्वाब महज उसका वहम नहीं, बल्कि एक पुकार थी, एक हकीकत जो कहीं न कहीं उसकी तकदीर से जुड़ी हुई थी। वह जल्दी से अपने लिबास को ठीक करती हुई महल के दीवान खाने की तरफ बढ़ी, जहां बादशाह और मल्लिका नाश्ते के लिए मौजूद थे। अम्मीजान, अब्बूजान। उसकी आवाज में झिझक थी, मगर हौसला भी था। बादशाह नजर उठाकर उसे देखने लगे। बोलो शाइशा, क्या बात है? मैं आपसे एक अर्ज करने आई हूं, मल्लिका ने मुस्कुराकर कहा। क्या तुम कोई नया जेवर बनवाना चाहती हो? नहीं अम्मीजान, मुझे इजाजत चाहिए कहीं जाने की। बादशाह ने हल्का सा भौं उठाई। कहां? शाइशा थोड़ा झिझकी, फिर बोल पड़ी, मुझे एक जगह जाना है जिसकी तलाश में मैं रातों को बेचैन रहती हूं। मुझे बार बार एक अजीब ख्वाब आता है जिसमें एक हसीन बाग है, एक पुराना महल और एक शहजादा जो मेरी मदद के लिए पुकार रहा है। मल्लिका और बादशाह एक दूसरे को देखने लगे। बेतुकी बातें मत करो शाइशा, ये महज एक ख्वाब है, बादशाह ने सख्त लहजे में कहा। अब्बू जान, ये सिर्फ ख्वाब नहीं, मुझे यकीन है ये कोई इशारा है। मुझे इस तलाश पर जाने दें। मल्लिका घबरा गई। बेटी, ये कैसे मुमकिन है? एक ख्वाब के पीछे जान का खतरा मोल लेना अक्लमंदी नहीं। अम्मी, मेरा दिल कहता है कि यह महज एक ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकत है। अगर मैं इसे नजरअंदाज करूंगी तो शायद जिंदगी भर इसका अफसोस रहेगा। बादशाह गहरी सोच में पड़ गए। ये महज तुम्हारा वहम है शाइशा, लेकिन अगर तुम्हारा दिल इतना ही बेचैन है तो हम दरबार के बुजुर्ग हकीम से मशवरा लेंगे। अगर वह कहें कि तुम्हारा ख्वाब कोई खास मायने रखता है
तो इस पर सोचा जाएगा। शायशा ने सिर झुका दिया, मगर उसके दिल में यकीन था कि यह ख्वाब कोई मामूली चीज नहीं। अब सब कुछ उस हकीम पर निर्भर करता था जिससे दरबार में पूछा जाने वाला था। शहजादी शायशा अपने महल के झरोखे से बाहर देख रही थी। उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह जानती थी कि उसके अब्बू जान ने हकीम से मशवरा लेने का वादा किया है, मगर क्या वाकई वह उसकी बात पर यकीन करेंगे? कुछ देर बाद महल के बड़े दीवान खाने में दरबार का एहतमाम किया गया। सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग हकीम, जिन्हें पूरे मुल्क में अक्लमंद और दानिश्वर माना जाता था, बादशाह के सामने बैठे थे। उनके चेहरे पर तजुर्बे की गहरी लकीरें थीं और उनकी आंखों में हिकमत झलक रही थी। बादशाह ने गंभीर लहजे में कहा, हकीम साहब, हमारी शहजादी कई रातों से एक ही ख्वाब देख रही है। वह ख्वाब इतना वाजह और मुतवातिर लगातार है कि उसकी नींदें हराम हो गई हैं। हमें बताइए, क्या यह महज उसका वहम है या इसमें कोई छुपा हुआ राज है? हकीम ने अपनी गहरी आंखें बंद कीं और कुछ लम्हे खामोश रहे, जैसे वह किसी पुरानी हिकमत की तह तक जा रहे हों। फिर उन्होंने आंखें खोलीं और धीमे मगर पुरसोज लहजे में कहा, हर ख्वाब वहम नहीं होता और हर वहम ख्वाब नहीं होता। अगर एक ही ख्वाब बार बार आए और उसमें कोई अजनबी शख्स मदद की गुहार लगाए, तो यकीनन यह कुदरत की तरफ से एक इशारा हो सकता है। शायशा की आंखों में उम्मीद की एक लौ चमकी। क्या इसका मतलब है कि मैं इस तलाश पर जा सकती हूं? उसने बेसब्री से पूछा। हकीम ने उसे गौर से देखा, फिर बोले, अगर तुम्हारा दिल कहता है कि यह ख्वाब एक हकीकत से जुड़ा हुआ है, तो तुम्हें इसकी तह तक जरूर जाना चाहिए। मगर यह रास्ता आसान नहीं होगा शहजादी। तुम्हें कई इम्तिहानों से गुजरना पड़ सकता है। बादशाह बेचैनी से बोले, मगर हकीम साहब, यह खतरनाक भी हो सकता है। हम अपनी बेटी को कैसे इस सफर पर भेज सकते हैं? हकीम ने ठहर कर जवाब दिया, बादशाह सलामत, कुछ हकीकतें तब तक सामने नहीं आती जब तक इंसान खुद उनकी तलाश में ना निकले। शहजादी को अपने जवाब खुद ढूंढने दीजिए। हाँ, इसे अकेले मत भेजिए। इसके साथ कोई बहादुर और वफादार शख्स होना चाहिए। शायशा ने अपने अब्बू जान की तरफ देखा। बादशाह ने गहरी सांस ली, फिर बोले, ठीक है शायशा, अगर तुम्हारा दिल कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए तो जाओ, मगर तुम्हारे साथ तुम्हारा सबसे भरोसेमंद सिपाही होगा, सलमान। वह तुम्हारी हिफाजत करेगा। शायशा की खुशी की कोई इंतहा न रही। अब सफर का आगाज होना था और उसका दिल धड़क रहा था कि आखिर वह जगह कहाँ होगी जहां परिस्तान का वह शहजादा कैद था। शहजादी शायशा की ख्वाहिश अब हकीकत बनने जा रही थी। उसे अपने ख्वाब की तलाश में जाने की इजाजत मिल चुकी थी, मगर यह सफर आसान नहीं था। महल में हलचल मच गई। खास तौर पर मल्लिका बेहद परेशान थीं। उन्होंने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। बेटी, यह रास्ता खतरनाक भी हो सकता है। तुमने जो देखा, क्या वह वाकई सच था? अगर यह महज एक ख्वाब हुआ तो? शायशा ने अपनी मां की आंखों में झांका और मुस्कुरा दी। अम्मीजान, अगर यह महज ख्वाब भी हुआ तो भी मैं उसे पूरा होते देखना चाहती हूं। मेरा दिल कहता है कि वह शहजादा वाकई मेरी मदद मांग रहा है। मैं इस तलाश को अधूरा नहीं छोड़ सकती। मल्लिका ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथों से उसकी पेशानी चूमी। बादशाह ने अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही सलमान को बुलाया। सलमान, यह सफ़र आसान नहीं होगा। हमारी शहजादी की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। किसी भी हाल में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सलमान ने झुककर सलाम किया। जहां अपना, मैं अपनी जान पर खेलकर भी शहजादी की हिफाजत करूंगा। सफ़र के लिए खास इंतजाम किया गया। शायशा के लिए एक सफ़ेद अरबी घोड़ा तैयार किया गया। उसके साथ खाने पीने का सामान, हथियार और नक्शा भी दिया गया। जब सब तैयार हो गया तो शायशा ने आखिरी बार अपने महल को देखा। अब आगे जो भी होगा वही मेरी तकदीर का फैसला करेगा, उसने अपने दिल में सोचा और घोड़े पर सवार हो गई। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। शायशा और सलमान महल से निकल पड़े, एक ऐसी जगह की तलाश में जिसका वजूद अब तक सिर्फ एक ख्वाब में था। शहजादी शायशा और सलमान महल से रवाना हो चुके थे। सफर की शुरुआत में ही माहौल अजीब सा महसूस हो रहा था। शहर की हद पार करते ही रास्ते वीरान होते चले गए। दूर दूर तक ऊंचे दरख्त, खामोश पहाड़ और सुनसान मैदान थे। शायशा की आंखें हर तरफ उस बाघ को तलाश रही थीं जो उसने ख्वाब में देखा था। शहजादी, हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं? सलमान ने घोड़े की लगाम संभालते हुए पूछा। मुझे नहीं मालूम सलमान, शायशा ने धीमे लहजे में कहा।
मगर मेरा दिल कहता है कि यह रास्ता हमें वहीं ले जाएगा। सलमान थोड़ा हैरान हुआ, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि शायशा के ख्वाब कोई मामूली नहीं थे। कुछ कोस चलने के बाद वे एक घने जंगल में दाखिल हुए। चारों तरफ बड़े बड़े दरख्त थे, जिनकी शाखें इतनी गहरी थीं कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। जंगल में अजीब सी खामोशी थी। शायशा को एक अनजानी बेचैनी महसूस हुई। सलमान, ये जंगल कुछ अजीब नहीं लग रहा? सलमान ने इधर उधर देखा और धीरे से कहा, हाँ शहजादी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। अचानक एक तेज हवा चली और दरख्तों की शाखें जोर से हिलीं। एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। कौन है वहां? सलमान ने तलवार निकाल ली। कोई जवाब नहीं आया, मगर महसूस हो रहा था कि कोई साया पास ही मौजूद है। हमें सतर्क रहना होगा, शायशा ने फुसफुसाते हुए कहा। वे दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, मगर यह जंगल उन्हें किस रहस्य की तरफ ले जा रहा था, यह अभी किसी को नहीं मालूम था। जंगल की खामोशी में घोड़ों की टापों की आवाज गूंज रही थी। शहजादी शायशा और सलमान सतर्क होकर आगे बढ़ रहे थे। घने दरख्तों के बीच हल्की हल्की रोशनी छनकर जमीन तक पहुंच रही थी। तभी अचानक एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रुको, ए अजनबी मुसाफिर! शायशा और सलमान घबरा गए। कौन है वहां? सलमान ने तलवार कसकर थामी। दरख्तों की शाखों के बीच एक परिंदा बैठा था, मगर यह कोई मामूली परिंदा नहीं था। उसके पंखों का रंग नीला और सुनहरा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, और सबसे अजीब बात यह थी कि वह इंसानों की तरह बोल रहा था। तुम कौन हो और इस जंगल में क्या करने आई हो? परिंदे ने सीधा शायशा से सवाल किया। शायशा हैरान रह गई। मैं शहजादी शायशा हूं और मैं अपने ख्वाब की हकीकत तलाश करने निकली हूं। परिंदे ने सिर झुका लिया, जैसे वह इस नाम से वाकिफ हो। और यह तलाश क्या है? मुझे एक ख्वाब बार बार आता है, जिसमें एक शहजादा एक महल में कायद है। वह मुझे पुकारता है और मैं उसकी मदद करना चाहती हूं। परिंदा कुछ लम्हों तक खामोश रहा, फिर बोला, तुम्हें मालूम है कि यह रास्ता आसान नहीं। जो भी उस महल तक पहुंचना चाहता है, उसे कई इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूं, शायशा ने पूरे यकीन से जवाब दिया। परिंदे ने उसकी आंखों में झांका, फिर बोला, अगर तुम्हारा इरादा सच्चा है तो मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं। सलमान ने हैरत से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें इस जगह के बारे में इतना सब कैसे पता है? परिंदे ने गहरी सांस ली। मेरा नाम अजलान है। मैं उस जगह का रखवाला हूं जहां तुम्हें जाना है। मैं तुम्हें सीधा महल तक नहीं पहुंचा सकता, मगर मैं तुम्हें वह रास्ता बता सकता हूं जिससे तुम वहां पहुंच सकती हो। शायशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वह महल वाकई हकीकत में मौजूद है? परिंदे ने सिर हिलाया। हां, वह महल परिस्तान के आखिरी सरहद पर है। वहां एक खतरनाक जादूगरनी का साया है, जो किसी भी इंसान को वहां तक नहीं पहुंचने देती। अगर तुम वाकई वहां जाना चाहती हो तो तुम्हें सफर तलाश के रास्ते से गुजरना होगा। सफर तलाश? हां, यह एक रहस्यमयी दर्रा है, जो केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो दिल से सच्चे होते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में जरा भी शक हुआ तो यह रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। शायशा ने सलमान की तरफ देखा, फिर वापस परिंदे की आंखों में झांका। मुझे इस रास्ते से गुजरना ही होगा। मुझे उस शहजादे को बचाना है। परिंदे ने अपने सुनहरे पंख फड़फड़ाए और आसमान में उड़ गया। तो जाओ और देखो क्या तुम्हारा दिल इस सफर के लायक है। शायशा और सलमान अब उस रहस्यमयी रास्ते की तरफ बढ़ने लगे जिसकी सच्चाई से वे बिल्कुल नावाकिफ थे। परिंदे अजलान की बताई राह पर चलते हुए शहजादी शायशा और सलमान जंगल से आगे बढ़े। धीरे धीरे रास्ता बदलने लगा। गहरे दरख्त पीछे छूट गए और सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ और सूखी चट्टानें नजर आने लगीं। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि सामने एक पुराना अजीबो-गरीब दरवाजा खड़ा था। ये कोई आम दरवाजा नहीं था। इसके दोनों तरफ कोई दीवार नहीं थी, बस एक अकेला दरवाजा जो हवा में जैसे मस्जिद से खड़ा था। सलमान ने घोड़े की लगाम खींची और चौकन्ना होकर बोला, ये क्या जगह है? ये दरवाजा यहां अकेला क्यों खड़ा है? शायशा की नजर दरवाजे पर जमी रही। शायद यही सफर तलाश की शुरुआत है, उसने धीमे से कहा और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही वह उसके करीब पहुंची, दरवाजा खुद ब खुद कांपने लगा और एक भारी गूंजती हुई आवाज हवा में गूंज उठी। रुको मुसाफिर, अगर तुम्हें आगे जाना है तो तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। शायशा ठिठक गई, मगर फिर सीधी खड़ी हो गई। पूछो, मैं जवाब दूंगी। दरवाजा धीरे धीरे चमकने लगा
और पहला सवाल किया, तुम कौन हो और किस मकसद से इस राह पर आई हो? शायशा ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मैं शहजादी शायशा हूं। मैं एक शहजादे की तलाश में आई हूं जो मेरे ख्वाबों में मुझसे मदद की गुहार लगाता है। दरवाजे की चमक और तेज हो गई। क्या तुम इस रास्ते की मुश्किलात से वाकिफ हो? क्या तुम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटोगी? शायशा ने सलमान की तरफ देखा, फिर आंखें बंद करके गहरी सांस ली। मैं हर मुश्किल सहने के लिए तैयार हूं। जब तक अपने मकसद तक न पहुंच जाऊं, मैं नहीं रुकूंगी। अब दरवाजा लाल रोशनी से चमक उठा, जैसे तीसरा सवाल सबसे अहम था। अगर तुम्हें यह मालूम हो कि तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें कोई कीमती चीज कुर्बान करनी होगी, शायद अपनी हिफाजत, अपनी यादें या अपना वजूद, तो भी क्या तुम आगे बढ़ोगी? इस बार शायशा कुछ पल के लिए खामोश रही। यह सवाल मामूली नहीं था, मगर फिर उसने अपनी आंखों में यकीन और हिम्मत के साथ जवाब दिया, अगर किसी की जिंदगी मेरी कुर्बानी पर निर्भर करती है तो मैं सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। एक पल के लिए पूरी जगह खामोश हो गई। फिर अचानक दरवाजा सुनहरी रोशनी से भर गया और धीमे धीमे खुलने लगा। तुम सच्ची मुसाफिर हो। जाओ, तुम्हारी राह अब खुल चुकी है। शायशा और सलमान ने एक दूसरे को देखा। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। शायशा ने हौसला बटोरकर पहला कदम उस रहस्यमयी रास्ते पर रखा। जैसे ही शहजादी शायशा ने दरवाजे के पार कदम रखा, उसके चारों तरफ एक सुनहरी रोशनी फैल गई। सलमान ने तलवार संभाल ली और उसके पीछे पीछे आगे बढ़ा। शहजादी, हमें सतर्क रहना होगा। यह रास्ता आम नहीं लगता। शायशा ने चारों तरफ देखा। सामने एक लंबा, घुमावदार रास्ता था जो दूर कहीं अंधेरे में गुम हो रहा था। जमीन चांदी जैसी चमक रही थी और आसमान बिल्कुल गहरा नीला था, जैसे यह कोई और ही दुनिया हो। यह रास्ता कहाँ जाएगा? सलमान ने हैरत से पूछा। शायशा ने परिंदे अजलान की बात याद की। सफर-ए-तलाश का रास्ता उन्हीं के लिए खुलेगा जिनके दिल में सच्चाई होगी। उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ ही दूर चले थे कि अचानक हवा में फुसफुसाहट होने लगी। सायरन जैसी धीमी अजीब आवाजें चारों तरफ गूंजने लगीं। सलमान, तुमने सुना? शायशा ने धीरे से कहा। सलमान ने सिर हिलाया। हाँ, जैसे कोई हमें पुकार रहा हो। अचानक रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े शीशे उभर आए। हर शीशे में अलग अलग मंजर थे। एक शीशे में शायशा ने अपने महल का दीदार किया। उसकी माँ मल्लिका रो रही थीं और बादशाह बेचैन बैठे थे। अम्मीजान, शायशा का दिल पसीज गया। अगर तुम चाहो तो लौट सकती हो, एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। अब भी वक्त है, अपने घर वापस चली जाओ। शायशा ठिठक गई। सलमान ने तुरंत कहा, शहजादी, यह धोखा हो सकता है। शायशा ने अपनी आंखें बंद कीं, गहरी सांस ली और दृढ़ता से जवाब दिया, नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगी। मेरी मंजिल इस रास्ते के आगे है। जैसे ही उसने यह कहा, शीशे अचानक टूट गए और रास्ता साफ हो गया। अब आगे एक अजीबोगरीब पुल था, हवा में झूलता हुआ, बिल्कुल पारदर्शी। नीचे एक रहस्यमयी खाई थी जिसमें अंधेरा लहरा रहा था। हमें इस पुल को पार करना होगा। क्या यह पुल वाकई किसी जादू से बना था? क्या यह रास्ता उनके इम्तिहान का हिस्सा था? शायशा और सलमान ने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। शहजादी शायशा और सलमान अब एक अजीब इम्तिहान के सामने खड़े थे। सामने एक पारदर्शी पुल हवा में झूल रहा था, जिसके नीचे एक काली रहस्यमयी खाई थी। सलमान ने तलवार कसकर पकड़ी और घबराकर बोला, शहजादी, ये पुल बहुत अजीब लग रहा है। अगर ये टूट गया तो हम सीधे इस अंधेरे में गिर जाएंगे। शायशा ने पुल की तरफ देखा। यह कांच जैसा लग रहा था, मगर इसकी सतह से हल्की हल्की सुनहरी चमक उठ रही थी। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे पहला कदम आगे बढ़ाया। पुल हल्का सा हिला, मगर फिर स्थिर हो गया। यह काम कर रहा है, हमें धीरे धीरे चलना होगा। सलमान ने भी कदम बढ़ाया और दोनों सतर्क होकर आगे बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही वे पुल के बीच में पहुंचे, हवा अचानक तेजी से चलने लगी। आसमान में अजीब सी गड़गड़ाहट हुई और फिर एक डरावना परिंदा हवा से निकलकर उनके सामने आ गया। यह कोई मामूली परिंदा नहीं था। यह एक काले रंग का विशाल पक्षी था, जिसकी लाल चमकती आंखें थीं और पंजे तलवार जैसे नुकीले थे। इंसानों, यह पुल मेरा इलाका है, कोई इसे पार नहीं कर सकता। परिंदे की आवाज गूंज उठी। हमें इस पुल को पार करना ही होगा, शायशा ने मजबूती से कहा।
परिंदे ने जोर से पंख फड़फड़ाए, जिससे हवा और तेज हो गई। तो फिर देखो मेरी ताकत। अचानक परिंदे ने शाइशा पर झपट्टा मारा। शाइशा झुक गई, मगर उसके कपड़े उसके पंजों से हल्के से कट गए। सलमान ने तुरंत तलवार निकाली और बोला, शहजादी, यह आसान नहीं होगा, हमें इससे लड़ना होगा। परिंदा फिर से झपटा, इस बार सीधा सलमान की तरफ। सलमान ने तलवार से वार किया, मगर परिंदा बहुत तेज था, वह हवा में ही घूमकर बच गया। हम इसे जमीन पर आने पर मजबूर करें, शाइशा ने तेजी से कहा। उसने अपनी छोटी खंजर निकाली और हवा में उछालकर परिंदे की तरफ फेंकी। परिंदे को बचने के लिए झुकना पड़ा, और इसी दौरान सलमान ने झपट्टा मारकर उसकी एक पंख काट दी। परिंदा दर्द से चीख उठा और जमीन पर आ गिरा। अब वह बहुत तेज उड़ नहीं सकता था। अब यह हमारा मुकाबला जमीन पर करेगा। परिंदे ने जोर से गुस्से में चीख मारी और तेजी से सलमान पर हमला कर दिया। मगर इस बार सलमान तैयार था। उसने अपनी तलवार घुमाई और परिंदे के पंजे पर जोरदार वार किया। परिंदा जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से तड़पने लगा। अब तुम हमारा रास्ता नहीं रोक सकते, शाइशा ने कहा। परिंदे ने गुस्से से देखा, मगर अब वह हार चुका था। जाओ, अगर तुम्हारी हिम्मत इतनी है तो शायद तुम अपनी मंजिल तक पहुंच भी सको। और फिर वह धीरे धीरे हवा में घुलकर गायब हो गया। शाइशा और सलमान ने राहत की सांस ली और तेजी से पुल पार करने लगे। शहजादी शाइशा और सलमान आखिरकार झूलते पुल को पार कर चुके थे। उनके सामने अब एक पुराना खौफनाक महल खड़ा था। महल की दीवारें काली और ऊंची थीं, जैसे वह सदियों से खड़ा हो। दरवाजा भारी लोहे का बना था, जिस पर अजीब से नक्श बने हुए थे, मानो किसी पुराने तिलिस्म का हिस्सा हो। शाइशा ने गहरी सांस ली और सलमान की तरफ देखा। हमें अंदर जाना होगा, मगर दरवाजा बंद है। सलमान ने तलवार संभाली और दरवाजे के करीब जाकर उसे धक्का दिया, मगर दरवाजा हिला तक नहीं। ये तो हिल भी नहीं रहा, क्या कोई और रास्ता खोजना होगा? जैसे ही उसने यह कहा, अचानक महल के ऊपरी हिस्से से एक गूंजती हुई आवाज आई। कौन है तुम, जो इस महल के करीब आए हो? शाइशा और सलमान चौकन्ने हो गए। उन्होंने ऊपर देखा। महल की सबसे ऊंची मीनार पर एक अजीब सा प्राणी बैठा था। यह आधा इंसान और आधा गिद्ध जैसा दिखता था। इसके चेहरे पर इंसानी खुश्क चमड़ी थी, मगर इसकी आंखें लाल चमक रही थीं। इसके बड़े बड़े पर थे और हाथ नुकीले पंजों जैसे थे। तुम कौन हो? शाइशा ने जोर से पूछा। गिद्ध मानव हंसने लगा। मैं इस महल का पहरेदार हूं। जो भी यहां आता है उसे पहले मुझसे गुजरना होता है। हमें अंदर जाना है। सलमान ने तलवार निकाल ली। गिद्ध मानव ने अपने पर फैलाए। अगर तुम्हें इस दरवाजे से आगे जाना है तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। और फिर वह तेजी से उड़ता हुआ नीचे आया और सीधे सलमान पर झपटा। सलमान ने तलवार घुमाई, मगर गिद्ध मानव हवा में बहुत तेज था। वह आसानी से वार से बच गया। शहजादी, यह बहुत तेज है। गिद्ध मानव ने इस बार शाइशा पर झपट्टा मारा। शाइशा ने तुरंत झुककर अपने खंजर से वार किया, मगर गिद्ध मानव हवा में घूम गया और पीछे हट गया। यह जमीन पर लड़ने से बच रहा है। शाइशा ने दिमाग दौड़ाया। हमें इसे नीचे आने पर मजबूर करना होगा। सलमान ने कमान से तीर निकाला और निशाना साधा। जैसे ही गिद्ध मानव नीचे झपटा, सलमान ने तीर छोड़ा। तीर उसके एक पर में जाकर ढंस गया। गिद्ध मानव जोर से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। अब वह उड़ नहीं सकता था। शाइशा ने बिना वक़्त गंवाए आगे बढ़कर खंजर उसकी गर्दन पर रख दिया। अब हमें रास्ता दो। गिद्ध मानव दर्द से कराह उठा और गुर्राया। ठीक है, जाओ, दरवाजा अब खुल जाएगा। जैसे ही उसने यह कहा, महल का भारी दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अब शाइशा और सलमान अंदर जाने के लिए तैयार थे, मगर क्या अंदर कोई और खतरा उनका इंतजार कर रहा था? महल का दरवाजा भारी आवाज के साथ खुला और अंदर घना अंधेरा था। शहजादी शाइशा और सलमान ने एक दूसरे को देखा और सावधानी से कदम बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। शहजादी, क्या आपको कुछ अजीब महसूस हो रहा है? सलमान ने फुसफुसाकर पूछा। शाइशा ने धीरे धीरे चारों तरफ देखा और फिर अचानक सब कुछ बदलने लगा। अंधेरा धीरे धीरे हल्की सुनहरी रोशनी में बदल गया। हवा में मीठी खुशबू फैलने लगी। ये तो वही जगह है। शाइशा के होंठों से बेसाख्ता निकला। कौन सी जगह? यही तो वह बाग है जो मैंने अपने ख्वाबों में देखा था। अब उनके सामने एक खूबसूरत बाग था, बिल्कुल वैसा ही जैसा शाइशा ने अपने ख्वाब में देखा था।
रंग बिरंगे फूलों से लदी डालियां, चमकती हुई घास और हवा में उड़ती हुई सुनहरी तितलियां। हर तरफ खुशबू फैली हुई थी और हल्की हल्की धुंध हवा में तैर रही थी। यह सब कैसे हो सकता है? सलमान ने हैरान होकर पूछा। यह मेरा ख्वाब है, मगर अब यह हकीकत बन चुका है। शायशा धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर यह वही बाग है तो आगे वही महल भी होगा। वे दोनों आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे चलते गए, बाग का माहौल और रहस्यमय होता गया। आसपास अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। शहजादी, तुम आ ही गई। शायशा ठिठक गई। उसने चारों तरफ देखा, मगर कोई नजर नहीं आया। फिर उसकी नजर सामने गई। दूर एक पुराना महल नजर आ रहा था, बिल्कुल वही महल जिसे उसने अपने ख्वाब में देखा था। यही वह जगह है, मगर महल की खिड़कियों में अजीब काली परछाइयां लहरा रही थीं। अब अंदर जाने का वक्त आ गया था। शहजादी शायशा और सलमान अब उस महल के करीब पहुंच चुके थे, जो शायशा ने अपने ख्वाब में देखा था। महल की ऊंची दीवारें चांदी जैसी चमक रही थीं, मगर उन पर स्याह धुएं की परछाइयां लहरा रही थीं, जैसे कोई छुपा हुआ रहस्य इन दीवारों के अंदर कैद हो। शायशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यही वह जगह है सलमान, यही वह महल है जो मैंने ख्वाबों में देखा था। सलमान ने तलवार कसकर पकड़ी। शहजादी, हमें बेहद सतर्क रहना होगा। ये कोई मामूली जगह नहीं लग रही। शायशा ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे महल के दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने अपना हाथ दरवाजे पर रखा, दरवाजा खुद ब खुद हल्की हल्की आवाज के साथ खुलने लगा। अंदर अंधेरा था, हवा में हल्की सी नमी थी और फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। शहजादी, तुम आ गई। शायशा ने अपनी सांस रोकी। यह वही आवाज है जो मुझे ख्वाब में सुनाई देती थी। सलमान सतर्क होकर अंदर दाखिल हुआ। महल के अंदर एक लंबा गलियारा था, जिसकी दीवारों पर हल्की नीली रोशनी थी। दीवारों पर अजीब अजीब नक्श बने हुए थे, पुराने तिलिस्मी निशान, जो शायद इस महल के रहस्य को छुपाए हुए थे। शहजादी, क्या आपको यकीन है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए? हाँ सलमान, मुझे इस आवाज के पीछे की सच्चाई तक पहुंचना ही होगा। वे दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक महल की दीवारों से काले धुएं की परछाइयां बाहर निकलने लगीं। ये परछाइयां इधर उधर हिल रही थीं, जैसे वे जिंदा हों। शायशा ने अपने खंजर को मजबूती से थाम लिया। ये कौन है? परछाइयां उनके चारों तरफ घूमने लगीं और फिर एक हल्की सी हंसी हवा में गूंज उठी। तुम कितनी दूर आ गई हो शहजादी, मगर क्या तुम अंदर जाने के लिए तैयार हो? शायशा और सलमान ठहर गए। सामने एक और दरवाजा था। दरवाजे के बीचों बीच एक अजीब सा चमकता हुआ मोती लगा था, जो हल्की सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। यह दरवाजा वही है जो उस शहजादे तक जाता होगा। शायशा ने धीरे से अपना हाथ उस मोती पर रखा और अचानक दरवाजा चमक उठा। एक जोरदार रोशनी फैली और फिर शायशा और सलमान एक बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंच गए। अब वे एक विशाल हॉल में खड़े थे। हॉल के बीचों बीच एक सुनहरी सलाखों वाली कैदखाना था और उसके अंदर एक शख्स बैठा था। ये वही शहजादा है? शायशा की आंखें फैल गईं। कैदखाने में एक हुस्न और जमाल का शाहकार शहजादा बैठा था, ठीक वही जिसे शायशा ने अपने ख्वाब में देखा था, मगर वह बहुत कमजोर लग रहा था, जैसे उसकी ताकत छीन ली गई हो। उसकी आंखें आधी बंद थीं, मगर जैसे ही उसने शायशा को देखा, उसकी आंखों में हल्की चमक आई। तुम आखिरकार आ गई, शहजादा बहुत धीमी आवाज में बोला। शायशा का दिल जोर से धड़कने लगा। मैं तुम्हें बचाने आई हूं। मगर तभी हवा में जोरदार झटके के साथ काले धुएं की एक तेज आंधी उठी और हॉल में एक रहस्यमयी परछाई उभर आई। कोई इस शहजादे को नहीं बचा सकता। अब सबसे बड़ा राज खुलने वाला था। शहजादी शायशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके सामने वही शहजादा था जिसे उसने अपने ख्वाबों में देखा था, मगर वह बेहद कमजोर लग रहा था, जैसे उसकी जान धीरे धीरे खींची जा रही हो। शहजादा सुनहरी सलाखों के पीछे बैठा था। उसकी आंखें हल्की हल्की चमक रही थीं, मगर उनमें बेबसी और थकावट थी। तुम आखिरकार आ ही गई, शहजादे ने बहुत धीमी आवाज में कहा। शायशा आगे बढ़ने लगी, मगर तभी हवा में एक जोरदार झटके के साथ काले धुएं की आंधी उठी। महल की दीवारें कांपने लगीं। कोई इस शहजादे को नहीं बचा सकता, एक भारी डरावनी आवाज गूंजी। शायशा और सलमान चौकन्ने हो गए और फिर
हवा में एक डरावनी परछाई उभरने लगी। काला धुआं घूमता गया और धीरे धीरे उसमें से एक औरत की आकृति बनी। यह एक लंबी खौफनाक औरत थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके बाल सांपों की तरह इधर उधर लहरा रहे थे। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी शहजादी, यहां आकर। तुम कौन हो? शायशा ने हिम्मत जुटाकर पूछा। औरत की आंखें और चमक उठीं। मैं वह हूं जिसने इस शहजादे को कैद किया। मैं इस महल की मालिक हूं और तुम अब मेरी कैदी बनोगी। शायशा की सांसें थम गईं। यह तुमने क्यों किया? जादूगरनी हंसी, एक ठंडी डरावनी हंसी। क्योंकि यह शहजादा अब मेरी ताकत का हिस्सा है। जब तक यह कैद रहेगा मेरी ताकत बढ़ती रहेगी। सलमान ने तलवार खींची। अगर तुमने इसे कैद किया है तो अब हम इसे आजाद करेंगे। जादूगरनी ने गुस्से से हवा में हाथ घुमाया और अचानक सलमान की तलवार अपने आप हवा में उड़ गई और दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ी। तुम मुझसे नहीं लड़ सकते इंसानों। शायशा ने हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाया। अगर तुम्हारी ताकत इस शहजादे से जुड़ी है तो मैं इसे तुम्हारी कैद से निकाल कर रहूंगी। जादूगरनी ने गुस्से से गरज कर कहा। तो पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। और फिर महल का पूरा हॉल हिलने लगा। जादूगरनी की काली परछाई बड़ी होने लगी और चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा। अब यह लड़ाई शुरू हो चुकी थी। शायशा और सलमान को अपनी जान की बाजी लगानी थी। जादूगरनी की आंखों में लाल आग भड़क रही थी। महल के अंदर काली आंधी उठने लगी और जमीन हिलने लगी। शहजादी शायशा और सलमान सतर्क हो गए। तुम मेरी ताकत को नहीं समझते, जादूगरनी गरजी। उसने अपने हाथ हवा में उठाए और अचानक हवा में नुकीले काले भाले बन गए और शायशा की तरफ उड़ने लगे। शायशा झुक गई, मगर एक भाला उसके बाजू से टकराया, जिससे उसकी बाजू पर हल्का जख्म हो गया। सलमान ने जोर से कहा, शहजादी, हमें इसे हराने का कोई तरीका खोजना होगा। शायशा ने तेजी से इधर उधर देखा। इसकी ताकत इस महल में फैली हुई है, हमें इसकी कमजोरी ढूंढनी होगी। जादूगरनी हवा में उड़ने लगी और गरज कर कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। उसने जोर से चिल्लाकर अपने दोनों हाथ जमीन पर मारे और अचानक जमीन से बड़ी बड़ी काली लपटें निकलने लगीं। अब पूरा हॉल आग और धुएं से घिर गया था। शायशा और सलमान इधर उधर भागते रहे, मगर जादूगरनी की ताकत बहुत ज्यादा थी। हमें जल्दी कुछ करना होगा। शायशा की नजर अचानक शहजादे की कैद पर पड़ी। अगर हम इसे आजाद कर दें तो शायद जादूगरनी की ताकत कम हो जाएगी, मगर वह सलाखें तिलिस्मी हैं, उन्हें तोड़ना आसान नहीं होगा। शायशा ने दिमाग दौड़ाया और तभी उसे याद आया, इस महल के दरवाजे पर जो चमकता हुआ मोती था वह कोई आम चीज नहीं थी। वह तेजी से दरवाजे की तरफ भागी, जबकि सलमान जादूगरनी से लड़ने में लगा रहा। शायशा ने मोती पर हाथ रखा और अचानक उसे एक झटका महसूस हुआ। मोती की रोशनी तेज हो गई और जादूगरनी चीख उठी। नहीं, तुम यह नहीं कर सकती। शायशा ने पूरी ताकत से मोती को खींचा और जैसे ही मोती निकला पूरी जगह सुनहरी रोशनी से भर गई। जादूगरनी जोर से चीखी, नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है? और अगले ही पल उसकी काली परछाइयां धीरे धीरे हवा में घुलने लगीं। मेरी ताकत, मेरी ताकत। फिर अचानक वह हवा में बिखर गई और महल की सारी काली लपटें भी बुझ गईं। अब महल शांत था। सलमान ने राहत की सांस ली। शायशा तेजी से शहजादे की कैद की तरफ भागी। सुनहरी सलाखें धीरे धीरे गायब होने लगीं और फिर शहजादा उठकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में नई रोशनी चमक रही थी। तुमने मुझे बचा लिया। शहजादी की आंखों में चमक थी। हां, अब तुम आजाद हो। मगर अब सवाल था, यह शहजादा कौन था और इसकी कहानी क्या थी? शहजादा धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ। उसका चेहरा हुस्न और शराफत का शाहकार था, मगर उसकी हालत बेहद खराब थी, जैसे सदियों की थकावट उसके जिस्म पर तारी हो। शायशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम कौन हो? शहजादे की आंखों में दर्द छलक आया। मैं वह हूं जो कभी परिस्तान का वारिस था। मैं शहजादा जायन हूं। परिस्तान का शहजादा? शायशा और सलमान दोनों हैरत में पड़ गए। शहजादा जायन ने गहरी सांस ली और कहने लगा, बहुत पहले यह महल एक खूबसूरत जगह थी, परिस्तान के हुस्न और रोशनियों से भरी हुई। मगर फिर एक जादूगरनी आई। वह पहले हमारी दोस्त बनी, फिर हमारी बर्बादी की वजह। उसने मुझ पर जादू कर दिया, मेरी ताकत छीन ली और मुझे इस कैद में डाल दिया। वह मेरे दम से अपनी ताकत बढ़ाती रही
और मैंने बरसों इसी अंधेरे में गुजार दिए। मैंने कई बार अपनी हालत से निकलने की कोशिश की, मगर मैं असहाय था, जब तक कि मैंने तुम्हें नहीं देखा। शायशा हैरानी से बोली, मुझे? हाँ, मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा था। तुम्हारी रूह बहुत पाक थी और मुझे यकीन हो गया कि सिर्फ तुम ही मुझे इस कैद से निकाल सकती हो। इसलिए मैं तुम्हें पुकारता रहा, तुम्हारे ख्वाबों में आया, तुम्हें इस जगह तक लाने की कोशिश की। शायशा का दिल भर आया। तुमने बहुत तकलीफ सही। शहजादे ने हल्की सी मुस्कान दी। मगर अब सब खत्म हो चुका है। अब हम परिस्तान को दोबारा रोशन करेंगे। शायशा ने राहत की सांस ली। सलमान ने खुशी से कहा, शहजादी, आपने जो करने का इरादा किया था वह पूरा हो गया। शहजादा जायन ने हाथ उठाया और अचानक पूरा महल सुनहरी रोशनी से भर गया। जादूगरनी का असर मिट चुका था और महल दोबारा चमक उठा। दरवाजे अपने आप खुल गए और हवा में मधुर खुशबू फैल गई। अब वह जगह फिर से अपने असली रूप में आ रही थी। शहजादा जायन ने शायशा की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, शहजादी। अगर तुम ना होती तो शायद मैं कभी आजाद नहीं हो पाता। शायशा मुस्कुराई। कभी कभी कुछ काम तकदीर से जुड़ जाते हैं। शायद मेरी तकदीर में तुम्हारी मदद करना लिखा था। अब महल के बाहर रोशनी फैल चुकी थी। परिस्तान वापस लौट आया था और इसी के साथ शहजादी शायशा की ख्वाबों की तलाश भी पूरी हो गई। परिस्तान अब पूरी तरह अपनी रौनक में लौट आया था। हर तरफ बाहर का आलम था। सुनहरी झरने बह रहे थे, बागों में रंग बिरंगे फूल खिल उठे थे और हवाओं में हल्की हल्की खुशबू बिखरी हुई थी। शहजादी शायशा, जिसने इस परिस्तान को अपने ख्वाबों में देखा था, अब उसे अपनी आंखों के सामने खिलते हुए देख रही थी। मगर उसके दिल में एक उलझन थी। वह अपने घर से बहुत दूर थी और अब वक्त आ गया था कि वह अपने अब्बू अम्मी के पास लौटे। शहजादे से इजाजत एक दिन महल की बालकनी में, जब हवा में परियों के नगमे गूंज रहे थे, शायशा ने शहजादा जायन से कहा, जायन, अब मुझे अपने मुल्क वापस लौटना होगा। शहजादे ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की उदासी थी। क्या तुम सच में जाना चाहती हो? शायशा ने एक हल्की मुस्कान दी। हाँ, मुझे अपने माँ बाप को यह बताना है कि मैं ठीक हूं, और यह भी कि मैंने परिस्तान देखा। शहजादा जायन कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, अगर मैं तुमसे कहूं कि कुछ दिन और रुक जाओ तो? शायशा ने उसकी आंखों में देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, अगर तुम मुझे रोक रहे हो तो मैं कुछ दिन और रुक सकती हूं। शहजादा जायन के चेहरे पर हल्की खुशी आई। सलमान, जो दूर खड़ा यह सब देख रहा था, हल्के से मुस्कुराया और कहा, शहजादी, मैं भी आपके साथ था, मगर मुझे तो कोई नहीं रोक रहा। शहजादा जायन हंस पड़ा। सलमान, तुम भी हमारे मेहमान हो, तुम भी कुछ दिन हमारे साथ रहो। सलमान ने कंधे उचकाए। अगर आपकी यह जिद है तो मैं भी कुछ दिन परिस्तान का लुत्फ उठा ही लूंगा। परिस्तान में शहजादी की दोस्ती, परिस्तान की परियां शहजादी से बेहद मोहब्बत करने लगीं। वे हर रोज उसके साथ बागों में जातीं, उसके बाल संवारतीं, उसे परिस्तान के बारे में नए नए किस्से सुनातीं। तुम इंसानों की दुनिया से आई हो, मगर तुम्हारी रूह में परियों जैसी मासूमियत है, एक दिन परियों की मलिका ने कहा। सलमान भी परियों के साथ जल्दी घुल मिल गया। यह तो कमाल की जगह है, काश मैं भी यहीं का शहजादा होता, उसने मजाक में कहा, जिस पर परियों ने खिलखिलाकर हंस दिया। शायशा अब परिस्तान में खुद को अजनबी महसूस नहीं कर रही थी। वह इस जादुई दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी। शहजादे का इजहार मोहब्बत एक शाम, जब आसमान गुलाबी रंग का हो गया, परिस्तान के सबसे ऊंचे पहाड़ पर शहजादा जायन और शहजादी शायशा खड़े थे। हवा हल्की थी और दूर से परियों के नगमे सुनाई दे रहे थे। सलमान थोड़ी दूर खड़ा यह सब देख रहा था। शहजादे जायन ने गहरी सांस ली, फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, शायशा, जब मैं कैद में था तब भी मुझे उम्मीद थी कि कोई आएगा और मुझे बचाएगा, मगर मैंने यह नहीं सोचा था कि वह कोई तुम जैसी होगी, जो मेरी तकदीर ही बदल देगी। शायशा ने उसकी तरफ देखा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। शहजादा जायन ने आगे बढ़कर उसके हाथों को थामा और कहा, क्या तुम मेरी जिंदगी की मलिका बनोगी? शायशा कुछ लम्हे खामोश रही, फिर हल्के से मुस्कुराई और बोली, जायन, मैं तुम्हें पसंद करती हूं, मगर इसका फैसला मेरे माँ बाप करेंगे। अगर वे हामी भरें तो मैं तुम्हारी मलिका बनने के लिए तैयार हूं। सलमान ने पास आकर ठहाका लगाया। वाह शहजादी, आपने कमाल की बात कही। अब देखते हैं कि बादशाह सलामत क्या फैसला करते हैं।
शहजादे के चेहरे पर खुशी चमक उठी। तो चलो, अब वक्त आ गया है कि हम तुम्हें तुम्हारे घर वापस ले जाएं। शहजादी की घर वापसी। शहजादी शाइशा लगभग 2 साल बाद अपने मुल्क लौट रही थी। जब वह शहजादे जायन और सलमान के साथ इंसानों की दुनिया में पहुंची तो पूरा महल हैरत में पड़ गया। बादशाह और मल्लिका ने जैसे ही अपनी बेटी को देखा, वे दौड़कर उसे गले लगा लिया। शाइशा, मेरी बच्ची, तुम ठीक हो? शाइशा की आंखों में आंसू थे। हाँ अम्मी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूं, सलमान ने हंसकर कहा। जहां अपना हमने 2 साल बहुत रोमांचक सफर में बिताए हैं। फिर शाइशा ने उनकी तरफ जायन की तरफ इशारा किया और कहा, और ये शख्स, ये वही है जिसकी तलाश मुझे मेरे ख्वाबों में थी। बादशाह ने शहजादे जायन को देखा। परिस्तान का शहजादा। शहजादा जायन ने झुककर सलाम किया। जहां अपना, मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। बादशाह और मल्लिका ने एक दूसरे को देखा। फिर मल्लिका ने शाइशा से पूछा, बेटी, क्या तुम इसके साथ खुश रहोगी? शाइशा ने जायन की तरफ देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, हां, मैं खुश रहूंगी। शादी का ऐलान। महल में एक बार फिर जश्न का ऐलान हुआ। परिस्तान और इंसानों की दुनिया के रिश्ते हमेशा के लिए जुड़ चुके थे। शाइशा और जैन की शादी पूरे शाही अंदाज में हुई, और इस बार सिर्फ परिस्तान में नहीं बल्कि इंसानों की दुनिया में भी खुशियां मनाई गईं। सलमान उनके साथ ही रहा और अब वह भी परिस्तान का एक अहम हिस्सा बन चुका था। शादी के बाद शहजादा जयन और शहजादी शाइशा शादी के बाद भी इंसानों की दुनिया में आते जाते रहे। वे अक्सर बादशाह और मल्लिका से मिलने आते, सलमान से मिलते और हर बार नया तोहफा लेकर आते। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। प्यारे दोस्तों, हम बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, कहानी लेकर आते हैं। इन कहानियों को सुनाने का मतलब सिर्फ आपको एंटरटेन करना होता है या सबक देना होता है। अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल शहानी नॉलेज को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।